आखिर जगत दीदी ने ही अपना गेम खेला और उसमें बाजी जीत गई। किसके कहने पे सुमित महल दे रहे हैं स्ट्राइक। जगत दीदी इतनी छुपे रुस्तम निकली, कोई सोचा नहीं था। जब जगत दीदी से कोई काम नहीं हो पाया तो जगत दीदी ने आड़ का शिकार खेलना शुरू किया। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आखिर सुमित महल किसके कहने पे स्ट्राइक दे रहे हैं और कौन है। क्या जगत दीदी हैं? और क्या सच में जो जगत दीदी की शादी वाली बात हो रही, तो क्या सच में सुमित महल और जगत दीदी की शादी होगी? क्योंकि जैसे कि आपको पता है, सुमित महल को कुछ टाइम चाहिए था, 5 से 6 महीने का। जब जगत दीदी गई थी शादी की बात करने के लिए, तो सुमित महल ने कहा था मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, कम से कम 5 से 6 महीने, तब मैं शादी करूँगा सोचने विचारने का। तो बीच में इन लोगों की बातें जो है फ़ोन पे बंद नहीं हुई थी, फ़ोन बराबर चालू था, यानी दोनों लोगों की आपस में बात होती थी। और तो और यहाँ तक कि जब जगत दीदी गई थी, मतलब अंगूठी तो वापस ही नहीं हुई थी। जगत दीदी इनसे बोली थी कि शादी अभी करो, इन्होंने कहा था मुझे टाइम चाहिए सोचने और समझने का। तो जगत दीदी अपने बातों में सुमित महल को ले आई। आइए जानते हैं पूरी सच्चाई क्या है। तो दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबको स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, जगत दीदी और सुमित महल और हमारे सचिन भाई के तीनों लोगों के बीच में कम से कम 6 महीने से लगातार कंट्रोवर्सी चल रही है। थोड़ा सा बंद होता फिर आ जाता, फिर थोड़ा सा बंद होता, लगता सब कुछ सही होगा, तो कोई ना कोई बात आ ही जाती और रिएक्शन चैनल वालों की आंखों से छुपी नहीं रहती वो बात। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, हमारी जो जगत दीदी हैं जो बहुत ही भोली बनती हैं। क्या सच में वो भोली हैं? क्या जो हमारे सुमित भाई हैं वो किसी के चैनल में स्ट्राइक नहीं मारते थे, सबको हेल्प करते थे? आखिर किस कारण से स्ट्राइक दे रहे हैं? भाई सब लोग तो उनके अगेंस्ट थे ही नहीं, सब लोग तो उन्हीं की तरफ बोल रहे थे। क्योंकि अभी जो जगत दीदी और महल के बीच में कंट्रोवर्सी हुआ, जिसमें जगत दीदी को ही सब लोग गलत ठहरा रहे थे और महल जी ने जो भी बात पॉइंट टू पॉइंट रख रहे थे, सब लोग उनसे एग्री कर रहे थे और सब लोग उनका सपोर्ट कर रहे थे कि ये बंदा एकदम जेन्युइन है और इसने अपनी सारी बात जो रखी एकदम सच्चाई। क्योंकि उनको किसी ने ये भी नहीं कहा कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। और आप उनके कमेंट देखिए, जाके पढ़िए कमेंट, जब भी रहते थे कि आप एकदम सच्चे और नेक इंसान हैं, आप ही सच्चाई सामने ला सकते हैं। मगर दोस्तों, हमारी जो न्याय की देवी हैं, न्याय की देवी आपको पता है, यूट्यूब की देवी और प्लस न्याय की देवी को शायद आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो वो एक लोग हैं जो सबके कंट्रोवर्सी में टांग अड़ाती रहती हैं। हमारी न्याय की दीदी है, वो टांग जरूर अड़ाएंगी, क्योंकि वहीं से उनके डॉलर बनते हैं और वहीं से उनके व्यू इकट्ठा करेंगी, तभी उनके डॉलर बहुत ज़्यादा होंगे ना। तो भाई, जो हमारी दीदी है, महल जी ने किसी को स्ट्राइक दी, क्योंकि वो चैनल को दी स्ट्राइक जो इनके फेक चैनल हैं, जैसे सुमित महल जी का चैनल है, वैसे सेम कई चैनल हैं। तो भाई, जैसे ये वीडियो अपना डालते थे वैसे कॉपी पेस्ट करके दूसरे चैनल पे हो जाता था, यहाँ तक कि फेसबुक अकाउंट पे भी पेस्ट करके हो जाता था। तो भाई, फेसबुक और इंस्टाग्राम में तो हम कॉपीराइट नहीं दे सकते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दे सकते, मगर यूट्यूब पे जो है इसके सारे नियम अलग होते हैं। तो यूट्यूब पे वो बंदी उन्होंने भाई, उनको पता लगा कि उनके जरिए लोगों ने पैसे ऐंठ रहे हैं, उनके जरिए लोग पैसे मांग रहे हैं कि मैं यह करूँगा, ये तुम्हारा ये ब्रांड करूँगा, तुम्हारा ऐसा करूँगा, जिसकी वजह से उनको पैसे वो ले रहे थे। तो उनका नाम न खराब हो, इसके लिए उनका नाम, तो दोस्तों उनके चैनल में दे रहे थे स्ट्राइक। मगर जो हमारी देवी है, जगत देवी, वो इनके पास गई और इनके दोस्त के बीच में लड़ाई लगवाने का काम की। क्योंकि पहले भी जब जगत दीदी की और सचिन जी की कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, उसमें जो हमारी न्याय की देवी जी हैं वो भी बीच में भाई लाई गई थी। लाई इस वजह से गई थी कि भाई उनको
न्याय की देवी थी तो थोड़ा सा सपोर्ट करेंगी या फिर वाईटी पे लाएंगी इस बात को, इसके वजह से लाई गई थी। तो वो बात को दबाने की जगह पे उछाल मारी थी, बात को बहुत ज़्यादा फैलाई थी। जब बात चारों तरफ इतनी ज़्यादा आग, जैसे नहीं जंगल में आग लग गई तो चारों तरफ फैल गई, वैसे जब बात फैल गई थी तो फिर ये लास्ट में ये बंदी सुमित महल को ही गलत ठहराने लगी, उसी को गलत बोलने लगी, उन्हीं को बोली कि वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वो तो वहाँ पे जाता है, वो वैसा करता, लड़कियों का स्कैम करते, फलाना ढिमाका, न जाने क्या क्या ये आरोप प्रत्यारोप लगाने लगी। मगर इस बंदी ने जब उनके पास फ़ोन किया, वो खुद ही बोल रहे हैं, जब फ़ोन किया उनके दोस्त से, इनका कोई काम था इनके चैनल का, तो उन्होंने बात करवाई। बंदा भाई सच्चा था, ईमानदार था, तभी वो किसी चीज़ को लेके मतलब उलझता नहीं था, किसी चीज़ को कुछ नहीं, हाँ ठीक है। मगर दोस्तों अब हमारी जो न्याय की देवी हैं उनका पेट फूल रहा, उनका पेट ये फूल रहा क्योंकि उनको कहीं से कुछ मिल नहीं रहा, मिर्च मसाला, क्योंकि भाई कंट्रोवर्सी होगी, लोगों की बदनामी होगी, तब जाके इनके व्यू बढ़ेंगे, और व्यू बढ़ेंगे तो भाई डॉलर बढ़ेंगे, डॉलर बढ़ेंगे तो अच्छी खासी पेमेंट आएगी, जैसे कि आपको पता ही है। तो दोस्तों क्या ये जगत दीदी के कहने पे सुमित महल इतना सब कुछ कर रहे हैं? जगत दीदी इतना सब कुछ कर रही, जगत दीदी की वजह से ही। और क्या सुमित महल की जगत दीदी से ही शादी होगी? दोस्तों जैसे कि मैंने कई वीडियो देखे, मेरे सामने भी आए और मेरे के कमेंट भी आया कि आप भी बनाइए, और कुछ लोगों ने, हाँ मैं कल परसों एक वीडियो डाली थी जिसमें मेरे के कमेंट है कि एक औरत ही हो के एक औरत की दुश्मन हो, तो जी नहीं, मैं एक औरत हो के एक औरत की दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो हमेशा एक औरत का सपोर्ट चाहती हूँ। और भाई जो आप बोल रहे हो, जो मेरे के कमेंट कर रहे हो, तो आप भी तो एक औरत हो, और मेरे लिए अगर कमेंट छोड़ रहे हो ऐसे, तो एक औरत के लिए आप भी तो गंदे कमेंट कर रहे हो। कम से कम बोलने के पहले या कमेंट करने के पहले 100 बार सोचो, ठीक है। और जो सच है भाई वही, जो हम लोगों की वीडियो से पता चल रहा है, जो लोग देख रहे हैं वही तो बोलेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके पीछे हाथ धो के पड़े हो, भाई हाथ धो के हम लोग कहाँ पड़े हैं भाई? जब वो कुछ ना कुछ बातें लेके आती, जब सच्चाई सबके सामने आती, तब सारी बातें रखी जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों उनकी शादी का लग रहा कि शादी आखिर जगत दीदी से कैसे किससे होगी? तो दोस्तों जिस तरह से सुमित महल और जगत दीदी पास आ रहे हैं, उससे ये साबित हो रहा कि जगत दीदी के कहने पर ही सुमित महल स्ट्राइक दे रहे हैं, जगत दीदी के कहने पर ही, क्योंकि जगत दीदी से ज़्यादा कुछ हो नहीं पा रहा था। जगत दीदी को लग रहा था कि जैसे ये स्ट्राइक वगैरह देती थी, लोगों को बुरा लगता था, लोग कहते थे कि बताओ इतनी वो है कि लोगों के चैनल में स्ट्राइक देती, ऐसी हैं वैसी हैं, थोड़ी सी बात में ऐसा करती वैसा करती। इसीलिए दोस्तों ये खुद ना करके सुमित महल से करवा रहे हैं, स्ट्राइक दिलवा रहे हैं, क्योंकि ये तो खुद बुरी थी और सामने वाले को भी बुरा बना रहे, क्योंकि सामने वाले को तो भाई सब लोग वाईटी पे जान ही रहे कि सामने वाला बंदा कितना अच्छा है, आज तक किसी का अनबल नहीं चेता, आज तक किसी को कुछ कहा नहीं। तो ये सारी बातें, और दोस्तों ये कंफर्म हो गया कि जो जगत दीदी की शादी हो रही वो कोई और बंदा नहीं, सुमित महल से ही जगत दीदी की शादी होगी, क्योंकि सुमित महल भी चाह रहे हैं कि उनकी शादी जगत दीदी से हो। भाई उन्होंने 4 साल अपने खोए हैं। हाँ ये है कि अभी जो कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें सचिन और जगत दीदी के बीच में जो भी हुई थी, तो इससे जिस तरह से जगत दीदी सुमित महल जी का दिमाग मतलब डाइवर्ट कर रही हैं, उससे ये पता चल रहा है, उनको ये बताए कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं कुछ भी नहीं, मैं पाक थी, मेरा कोई संबंध नहीं था, मेरा कोई रिश्ता नहीं था। वो सोच रहे हैं कि सुमित जी जो है शादी कर लें जगत दीदी से, जगत दीदी सोच रहे हैं कि मुझसे शादी कर लें और मतलब मेरी फैमिली जो है सेट हो जाए, क्योंकि भाई जैसे ये वायरल चल रही वैसे आज महल जी भी वायरल चल रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी वो पहचान बना चुके हैं। जो जगत दीदी कहती हैं कि मेरी वजह से तुम्हें जगत पहचान मिली है, तो सुमित महल का भी कहना हाँ बात तो सही, आपकी वजह से पहचान मिली, मगर मैंने 4 साल खोए हैं अपने, 4 साल तुम्हारे इंतजार में, यानी कि 4 साल से इनका अफेयर था, 4 साल से एक दूसरे को पसंद करते थे। जब जगत दीदी की दाल उधर मिस्टर राज की तरफ नहीं गली, तब ये
महल से हाँ बोली थी शादी के लिए। और दोस्तों जो कि आपको पता है उनकी शादी टूट गई है। फिलहाल सुनने को तो यही आ रहा है कि जगत दीदी की शादी सुमित महल से ही होगी। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएगा। आई होप आप लोग भी मेरी बातों से सहमत हो। लाइक कमेंट शेयर कीजिए।